नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों में एक कॉमन यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की मूल तत्वों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान की मूल तत्वों के तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है दैट इज समानता का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत समानता के अधिकार पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। समानता के अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक इसकी चर्चा की जाएगी। सबसे पहली बात, आर्टिकल नंबर 14 क्या है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून सबके लिए बराबर है। इस आर्टिकल के अनुसार सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा न कोई बड़ा। कानून के नज़र में अंबानी का भी वही रुतबा है, वही स्टेटस है जो एक रिक्शे वाले का है। यानी कि एक मिलियनियर, एक बिलियनियर और एक बेगर सभी इक्वल हैं। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक आर्टिकल, सबसे ज्यादा क्वेश्चनेटिव आर्टिकल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the ground of religious धर्म, रेस प्रजाति, धर्म जाति, कास्ट सेक्स एंड that is place of birth, जन्म स्थान, place of birth। नाउ हम देखें तो यहाँ पर 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को निषेध किया गया। बहुत बार ये पूछा गया। 5, सबसे पहले धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। मैं यहाँ पर रुकूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि धर्म क्या है। कई बार ऐसा है कि मैंने देखा स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं क्लियर होती। व्हाट इज रिलीजन, धर्म किसे कहते हैं? तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का तात्पर्य होता है धारण करना। दैट मीन्स टू एक्सेप्ट, टू फॉलो, धारण करना। धर्म वास्तव में ध्री धातु, संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना। एंड दैट कॉन्सेप्ट whatever we follow is religion। अब अगर कोई ये कहता है कि मैं धार्मिक नहीं हूं तो शायद ये गलत है, क्योंकि किसी भी प्रकार का नियम को फॉलो करना, परंपरा को फॉलो करना, घर परिवार की विचारधारा को फॉलो करना, किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को फॉलो करना, ये सब कुछ धारण करने के अंतर्गत है। और इसको देखें तो ये धर्म, आप अपने ही बनाए हुए एक नियम टाइम टेबल पे जो चलते हैं वो भी धर्म है। आपने कुछ नियमावली बनाई और उसको फॉलो कर रहे हैं, आपका धर्म, फॉलोइंग योर प्रिंसिपल्स। सो इस प्रकार से कृष्ण ने कुछ कहा, कृष्ण के विचारों को अर्जुन ने फॉलो किया, कृष्ण के विचारों को अर्जुन ने फॉलो किया। इट इज कृष्ण धर्म, दैट इज भागवत धर्म। इसी तरह से मोहम्मद साहब ने जिन विचारों को रखा और उनके फॉलोअर्स ने उसको फॉलो किया, इस्लाम धर्म। बुद्ध ने जिन बातों को रखा, बुद्ध की बातों को फॉलो किया गया, बुद्ध धर्म। जैन ने जो बातों को रखा, जैन की बातों को फॉलो करना, जैन धर्म। गुरु गोविंद ने जो बातें रखी उसको फॉलो किया गया तो सिख धर्म। अब एक गुरु की बातों को फॉलो करना भी धर्म,
तो फिर अमित सर ने जो कहा उसको फॉलो करना, तो कल अमित धर्म, साईं ने जो कहा साईं की बातों को फॉलो करना। तो इस प्रकार से देखिए कि फॉलोअर्स फॉलोइंग द सम प्रिंसिपल। अब यहाँ पे धर्म एक स्पष्टता रखा गया कि किसी कुछ प्रमुख बातों जो समाज के लिए विकास के दृष्टिकोण से बनाया गया, कम्युनिटी के विकास के लिए बनाया गया, उसको फॉलो करना धर्म है। ऐसे में भारत में हर प्रकार के लोगों को छूट है कि वो अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। धर्म को अपनाने की अबाध छूट देगी। यू कैन फॉलो योर रिलीजन, और इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। एवरीबडी इज इक्वल इन दैट सेंस। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने की बात रखी। दूसरा है नस्ल। नस्ल यानी रेस। वास्तव में रेस है क्या? रेस यानी प्रजाति। जाति से भिन्न है प्रजाति। प्रजाति का तात्पर्य होता है शारीरिक बनावट के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अलग होता है। उस समूह को एक प्रजाति और दूसरे समूह को दूसरी प्रजाति कहा जाए। इस दृष्टिकोण से देखें तो मंगोल समुदाय से मंगोल प्रजाति हो गया। इस प्रकार से देखें तो नेपाली समूह, नेपाल के लोगों का कद काठी छोटा होता है, रंग थोड़ा सा गेहुआ होता है और बॉडी गोलमटोल होती है, तो वो नेपाली प्रजाति। ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति, निग्रोइड प्रजाति। तो देश नहीं दुनिया के ही बड़े हिस्सों में डिफरेंट प्रजाति किसी भी जीव में पाया जा सकता है। कुत्तों की भी प्रजाति होती है, बिल्ली की प्रजाति होती है, शेर की, चीते की, कई प्रजाति होती है। तो इस प्रकार से प्रजाति यानी कि शरीर के डील डाल पर आधारित वर्गीकृत समूह। तो किसी भी प्रजाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उसके साथ किसी भी प्रकार का देश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हुआ प्रजाति। जाति क्या है? प्रजाति और जाति वास्तव में इसका विकास काफी पहले वर्ण व्यवस्था के साथ हुआ था। जाति से पूर्व वर्ण सिस्टम था समाज में, ऐसा माना जाता है। वैदिक काल में समाज में लोगों के गुणों के आधार पे उनसे उनकी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। आप वर्ण करिए, वर्ण यानी चयन कीजिए कि किस क्रिया को करना चाहते हैं। तो जिसके पास जैसे गुण थे वैसे उसने कार्यों का वर्ण किया। किसी के पास वाणिज्य का कार्य करने में स्पेशलिटी थी, व्यवसाय कार्य में दक्ष व्यक्ति था, तो उसने वैश्य वर्ण का वर्ण कर लिया। पूजा पाठ, ईश्वर में आसक्ति किसी के पास अधिक थी, तो ईश्वर की पूजा, ईश्वर की उपासना के दृष्टिकोण से ब्राह्मण वर्ण, शिक्षण दीक्षण का कार्य भी इसी वर्ग ने रखा। फिर जो शरीर से काफी शक्तिशाली थे, योद्धा थे, जुझारू प्रवृत्ति, झगड़ेलू प्रवृत्ति के व्यक्ति, रक्षात्मक दृष्टिकोण से उन्हें क्षत्रिय वर्ण, उन्होंने सेना का कार्य, रक्षा का कार्य, राज्य करने का कार्य का वर्ण किया। इन सब के अलावा जिनके पास साफ सफाई इत्यादि के गुण थे उन्हें शूद्र। इस प्रकार से वर्णों का विकास हुआ। वैदिक काल में ये वर्ण कालांतर में जाति का रूप धर लेता है। आगे चल के ये वर्ण जाति का रूप धरा, क्योंकि जो वैश्य का पुत्र था, वैश्य की संतान, तो वैश्य ने कहा भी इसी कार्य को करते रहो, बेहतर है, और तुम इसमें मजे हुए हो, तुम्हें कलाकारी पता है। इसी तरह से ब्राह्मण वर्ग की ने इसी को फॉलो रखा। फिर शूद्र ने शूद्र साफ सफाई को, क्षत्रिय ने राजा का लड़का राजा, और इस प्रकार से देखें तो ये जातिगत रूप में आगे चल के विकसित हुए और एक जड़ता का स्वरूप ले लिया। अब इसका निर्धारण कर्म ना होकर जन्म हो गया और ये स्थिर हो गया। तो जन्म से ही व्यक्ति की जाति का निर्धारण हो गया। तो भारतीय संविधान में जाति के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव ना करने की बात रखी। लिंग, एज यू ऑल नो दैट, सेक्स। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, लिंग यानी जेंडर और सेक्स
यानी यौन, दोनों का कॉन्सेप्ट मेल और फीमेल से ही है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पे किया जाता है। जब हम सेक्स यानी यौन की बात करते हैं तो हम इस शब्द का प्रयोग जनरली बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन के लिए करते हैं, जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए करते हैं। जब हम लिंग का प्रयोग करते हैं जेंडर, तो इस शब्द का प्रयोग हम समाज यानी सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक विभेदीकरण के लिए करते हैं। तो समाज में किसी पद के दृष्टिकोण से अगर हमें मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की व्याख्या करनी है, तब हम वहां पर लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम सेक्स का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी पद के लिए फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में जेंडर शब्द टाइप होता है, मेल ऑब्लिक फीमेल। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें रिपोर्ट में सेक्स शब्द लिखा होता है, मेल ऑब्लिक फीमेल। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में कहा गया कि लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद जन्म स्थान के आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर जन्म लिया गया है तो जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान की ये कुछ अनोखी विशेषताएं वर्णित किए गए, जो कि यह बताता है कि भारत में ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और प्रजाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 16 पर चलेंगे, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स of public employment। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, अब यहां राज्य के अधीन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी संविधान में कहा गया कि किसी को भी नौकरी में कोई आरक्षण नहीं होगा। अब पॉइंट यहां पे ध्यान में रखिए, संविधान की मूल आत्मा क्या चाहती है, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा, यानी सभी को इक्वलिटी रखा जाएगा। लेकिन 16(4) में ही कहा गया है कि ऐसे वर्ग जो पिछड़े हैं उन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन एक नियत समय अवधि के लिए। जब ऐसा देखा जाएगा कि समाज में इक्वलिटी आ चुकी है तो ये आरक्षण को हटाया जाएगा। अब पहला प्रश्न उठता है, आरक्षण सही है, गलत है, और आरक्षण है क्या? आरक्षण वास्तव में एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें किसी एक वर्ग विशेष को कुछ समय के लिए दूसरे वर्ग से अधिक अधिकार दिया जाता है, एक वर्ग को वंचित रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजन होता है?
इसके पीछे जो मूल कारण है वो है उस वर्ग विशेष का हाँ मैं कंटिन्यू करूंगा। आरक्षण का जो मेन उद्देश्य है वो ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि यदि कोई वर्ग काफी समय से कुछ विशेष सुविधाओं से वंचित रहा है तो वर्तमान में उसे सुविधा युक्त सुविधाएं प्रदान करा जाए, वर्तमान में उसे सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए, जिससे कालांतर में अगर वह पिछड़ गया है तो आने वाले समय में हम दोनों को बराबर, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसको और जो अगड़ा वर्ग है उसको, दोनों को बराबर पटरी पे ला देंगे। इस प्रकार से आरक्षण का जो उद्देश्य है वो सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का है। सबको एक बराबरी पैमाने पे लाना है, सबको इक्वलिटी के दर्जे पे लाकर खड़ा करना है, और इस दृष्टिकोण से आरक्षण का निर्माण, आरक्षण को निर्मित किया गया। इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक विशेष बच्चे को, आपके घर में एक कुछ 2-4 बच्चे हैं और आपने एक बड़े बच्चे को ये सौंप दिया कि आप बाकी के 3 बच्चों को प्रॉपरली 2 से 4 दिन के लिए, मैं जा रहा हूँ, सप्ताह तक आप इन्हें प्रॉपरली भोजन देंगे। आपके ना रहने पर बड़े बच्चे ने छोटे बच्चों को प्रॉपरली भोजन ना दे करके ज्यादा से ज्यादा स्वयं बेनिफिट प्रयोग किया। आप जब लौट के आए, आपको पता चलता है कि पिछले 1 सप्ताह में अनियमितता हुई है और जो छोटे बच्चे हैं उनको सुविधा से वंचित रखा गया है, तो सजा के भी दृष्टिकोण से और न्यायिक समाजीकरण यानी इक्वलिटी के दृष्टिकोण से अगले सप्ताह आपने उसी प्रक्रिया में छोटे बच्चों को अधिक सुविधा और बड़ों को वंचन कर दिया। लेकिन 1 सप्ताह बाद अब यह व्यवस्था हो गई कि सब बराबर हो गए। तो आरक्षण हमेशा के लिए नहीं होता, आरक्षण कुछ समय के लिए निर्धारित होता है, कुछ समय के लिए इसे लाया जाता है ताकि समाज में इक्वलिटी आ सके, इक्वलिज्म आ सके। इस इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए आरक्षण को जरूरत होती है। अतः इसीलिए अनुच्छेद 16 ये कहता है कि किसी भी दृष्टिकोण से कोई अपॉर्चुनिटी किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को नहीं दिया जाएगा, यानी राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर सबको दिया जाएगा। लेकिन 16(4) में कहा गया कि विशेष स्थिति पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करने के दृष्टिकोण से आरक्षण लाया जा सकता है, परंतु वह कुछ निश्चित समय के लिए होगा। तो आर्टिकल 16 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आरक्षण पे एक और वीडियो आपको अपलोड करूंगा जो संविधान में कई और आर्टिकल से सबको मिलाकर आरक्षण पे बनाया गया होगा। फिलहाल मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, आर्टिकल 17 की बात करूंगा। आर्टिकल 17 स्पष्ट है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को या अस्पृश्यता का निषेध। देश जब आजाद हुआ उस समय जातिगत भाव बहुत प्रभावित था। काफी समय से हमारी भावनाएं ऊंच और नीच के बीच बनी हुई थी। उच्च जातियों प्रायः श्रमण वर्ग द्वारा, निम्न प्रायः शूद्र वर्ग द्वारा वर्ग के प्रति छुआछूत की भावना काफी ज्यादा थी। अतः किसी को अछूत मानना अपराध है, किसी को अछूत कहना अपराध है, उसके साथ प्रॉक्सिमिटी का बिहेवियर करना अपराध है। इसी के तहत 1955 में
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाया गया क्योंकि ये देखा गया कि लोग मान नहीं रहे हैं और लोगों के अंदर छुआछूत और एक दूसरे के प्रति प्रॉक्सिमिटी व्यवहार बहुत ज्यादा है, तो और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति विरोधक कानून 1989 का नाम दिया गया और इस प्रकार से इस पर पूरा कानून बनाया गया और आज काफी हद तक ये देखा गया कि इस कानून के तहत काफी प्रभावी हुआ और देश में छुआछूत की भावना पर काफी नियंत्रण प्राप्त किया गया है। इसके बाद इस खंड में राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली आखिरी यानी आर्टिकल नंबर 18 की बात करेंगे, जो कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इसका तात्पर्य है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए। इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्रों को छोड़कर यानी शिक्षा और सेना के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उपाधियों का अंत नहीं। शिक्षा और सेना में ही उपाधियां हो सकती हैं, जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से आप डॉक्टरेट की उपाधि, प्रोफेसर की उपाधि लिख सकते हैं। सेना में आप कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट ये उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले देखें मुख्य रूप से आजादी से पूर्व, तो राय बहादुर, चौधरी जैसे तमाम उपाधियां अंग्रेजों द्वारा दिया जाता था, सर की उपाधि। लेकिन भारत में, ब्रिटेन में अभी भी ऐसी कुछ उपाधियां हैं जैसे सर की उपाधि, रॉयल की उपाधि, परंतु भारत में अब इन उपाधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर कहीं भी कोई भी और उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस वीडियो के तहत ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी को देखते हैं, यानी कि संविधान के अंतर्गत इक्वलिटी की भावना कैसे रखी गई। संविधान में ये 5 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 समानता का व्यवहार करने पर प्रेरित है। सभी को, देश के नागरिकों को इक्वलिटी के आधार पर नापता है। मैं जल्दी आपसे और भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जनरली इसी खंड का अगला भाग स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।